हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस में। आज हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह को पढ़ने वाले हैं फिगर के ज़रिए से, ताकि आसानी से हमको याद हो सके। ऐसे बंदरगाह तो भारत में बहुत हैं, क्योंकि भारत ये एक समुद्र तटीय प्रदेश है, प्रायद्वीपीय देश हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बंदरगाह हैं ऐसे, लेकिन मुख्य रूप से जो है बंदरगाह की संख्या 13 है। और ऐसे छोटे बड़े बंदरगाह मिला के, अगर छोटे का बात करें हम, तो छोटे बंदरगाहों की संख्या सब मिला के जो है कम से लगभग जो है 200 के करीब है, और बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। ठीक है, तो वो 13 बंदरगाह जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जिससे जो है ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम में आते हैं, उनको हम लोग देखते हैं फिगर के ज़रिए से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये भारत का नक्शा है, और भारत के नक्शे में ये पूर्व कहलाता है, ये पश्चिम। ठीक है, तो ये पूर्वी तट हुआ आपका, और ये पश्चिमी तट। सबसे पहले हम पश्चिमी तट से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो है थोड़ा बहुत हम लोग इसके तट रेखा और स्थल रेखा के विषय में जानते हैं। सबसे पहला बात जो है इसका, अगर हम देखें भारत का स्थलीय सीमा जो है यहाँ से पूरा जम्मू कश्मीर होते हुए स्थल का जो सीमा है भारत का, वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम तट रेखा का बात करें, तटीय सीमा का बात करें, तो 7516.6 किलोमीटर है। उसमें से कुछ जो आपका द्वीपीय प्रदेश हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, ये सब जो है मिला के जो है टोटल का टोटल 2094 किलोमीटर है। अगर हम उसको हटा दें तो आपका जो है 5422.6 किलोमीटर आता है। मतलब मुख्य अगर भूभाग बोलें, मुख्य भूभाग ये जो मुख्य भूभाग है आपका तटीय क्षेत्र का, वो 5422.6 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इधर गुजरात से स्टार्ट करते हैं, पश्चिमी तट से स्टार्ट करते हैं। ऐसे अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी तट रेखा वाला जो राज्य है यह गुजरात है, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है वह गोवा है। अगर हम गुजरात की तट रेखा का बात करें तो लगभग 1214.7 किलोमीटर के लगभग जो है इसकी तट रेखा होती है, जो भारत में किसी भी देश की तट रेखा से बड़ी है। और सबसे छोटी तट रेखा अगर बोलें तो गोवा का है, जो 101 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, अगर भारत का पूछे आपको कि भारत का सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा, सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य, तो 1214.7 किलोमीटर के साथ जो है आपका गुजरात होगा। इसके अतिरिक्त अगर बोले कि सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य, तो हम लोग बोलेंगे कि गोवा 101 किलोमीटर। अगर प्रायद्वीपीय भारत का बात करें, पूर्वी तट में प्रायद्वीपीय भारत का बात करें, तो तट रेखा में सबसे बड़ी जो तट रेखा है वह आंध्र प्रदेश की है, जो 970 किलोमीटर है, 970 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से सभी बड़े बंदरगाहों के विषय में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है पश्चिम में स्थित अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में एक बड़ा बंदरगाह है जिसको हम लोग कहते हैं कांडला बंदरगाह। ये बंदरगाह अभी तत्काल में जो है दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो है चर्चित है। मतलब इसका नाम बदल दिया गया है और कांडला का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, यह बंदरगाह जो है 1930 के आसपास जो है इसका निर्माण करवाया गया था, 1930 के आसपास। ठीक है, इसका नाम जो है अब कांडला नहीं रह के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। यह बंदरगाह जो है ज्वारीय बंदरगाह है। तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है जो गुजरात में है, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और दूसरा कि कौन सा बड़े बंदरगाहों में ज्वारीय बंदरगाह है, तो हम लोग बोलेंगे वो दीनदयाल उपाध्याय। अगर इसके नीचे आते हैं, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। ये जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है,
जो जहाँ पर जो है व्यापारिक दृष्टि से भी सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता है। यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ हुआ करता था, मतलब 20वीं शताब्दी में लगभग 1980-90 के दशक में, कि इसके ट्रैफिक को जो है कम करने के लिए एक और बगल में जो है आपका बंदरगाह बनवाया गया था, जिसका नाम है नवाहा सेवा बंदरगाह। इसका आधुनिक जो नाम है चेंज कर दिया गया है, इसको जो है हम लोग बोलते हैं जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह, नवाहा सेवा को। ठीक है, ये जो है 1988-89 के आसपास जो है बन के तैयार हुआ था। ठीक है, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री 1989 ईस्वी में इस बंदरगाह को जो है उद्घाटन किए थे। ये बंदरगाह अगर हम लोग इसके विषय में और जानें तो बॉम्बे बंदरगाह जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, और ऑब्जेक्टिव्स जो है इसका जो यदि जाने तो बॉम्बे बंदरगाह जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। व्यापारिक दृष्टि से भी बॉम्बे जो है सबसे बड़ा जो है बंदरगाह है, और इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए जो है नवाहा सेवा बंदरगाह जो है, जो अभी इसका नाम जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसके बाद जो है ये अगर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करें तो ये भारत की जो है सबसे बड़ी सहायक बंदरगाह है। ठीक है, ये सबसे बड़ी सहायक बंदरगाह है। किसका सहायक? तो मुंबई की। इसके अगर नीचे आते हैं तो नीचे है आपका यहाँ पर गोवा। गोवा में एक बंदरगाह है मार्मागांव बंदरगाह। मार्मागांव बंदरगाह आपका जो है गोवा में है। यह बंदरगाह जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गोवा में दो प्रसिद्ध नदियां हैं, एक है जुआरी और एक है मांडवी। ये जुआरी नदी के ज्वारद्मुख पर स्थित है मार्मागांव बंदरगाह। अब सवाल उठता है कि ज्वारद्मुख किसे कहते हैं? तो जानकारी के लिए हम लोग थोड़ा इसको जान लेते हैं कि आधा बंद खारे जल का समूह होता है ज्वारद्मुख, जिसका एक सिरा जो है समुद्र से और दूसरी सिरा किसी नदी या झील से जुड़ा होता है। अब प्रत्येक बार जब ज्वार भाटा या फिर समुद्र का जल जब ऊपर आता है तो वो जो है समुद्र में अपने आप को उसका पानी को मिला लेता है। इस तरह का जो है यहाँ प्रक्रियाएं होती है, जो जुआरी नदी के ज्वारद्मुख पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे आते हैं केरल में। तो केरल में एक बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। ये केरल के बंदरगाह हैं कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ तमिलनाडु में अगर आएँ, ये है आपका तमिलनाडु। एक यहाँ छूट गया आपका गोवा के बाद जो है यहाँ कर्नाटक है, और कर्नाटक में एक बंदरगाह आपका हो गया न्यू मंगलोर। ऐसे हम लोग जानते हैं कि कर्नाटक की जो है राजधानी है बंगलोर, उससे हम लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, ये जो है भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। पश्चिमी, अगर ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं कि भारत के पश्चिम तट के बंदरगाहों को लिखें, तो आपका हो गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नवाहा सेवा बंदरगाह जो अभी जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से प्रसिद्ध है, और मार्मागांव, न्यू मंगलोर और कोच्चि, ये जो है पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। अगर हम लोग देखें पूर्वी तट के बंदरगाह को तो यहाँ आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे बड़े बंदरगाहों में सबसे बड़े 3 बंदरगाह जो आपका तमिलनाडु में है। सबसे पहले जो है इसे क्रम से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। इसके अगर ऊपर जाएं तो तमिलनाडु की राजधानी मद्रास पहले हुआ करते थे, अभी चेन्नई, आधुनिक नाम उसका चेन्नई है, जो चेन्नई बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण जो है 1881 के करीब हुआ था। ठीक है,
ये बहुत बड़े बंदरगाहों में नामी बंदरगाह है। इसके ऊपर अगर हम यही तमिलनाडु में बोलें तो एन्नोर बंदरगाह बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में आते हैं। तो आपका 13 बड़े बंदरगाहों में 3 बड़े बंदरगाह जो है वो आपका तमिलनाडु में है। इससे अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम ये जो है सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है। बड़े बंदरगाहों में सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। इसके ऊपर अगर जाएं उड़ीसा में तो उड़ीसा में एक बंदरगाह है आपका पारादीप। ठीक है, पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में है। ठीक है। इससे थोड़ा ऊपर अगर जाएं पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में आपका एक बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, ये हल्दिया बंदरगाह जो है ये व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल का बंदरगाह है हल्दिया। और एक जो है अंत में एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंदरगाह है जिसको हम लोग पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं। तो ये 13 ऐसे बंदरगाह हैं जहां भारत के जो है मतलब भारत का जो व्यापारिक केंद्र है और बड़े बंदरगाहों में से एक है। एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जो है इसका जो भारत का जो है स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। उसमें से अगर तटीय सीमा का बात करें हम तो तटीय सीमा प्रायद्वीपीय प्रदेशों को मिला के 7516.6 किलोमीटर है। अगर हम ये जो है आपका द्वीपीय प्रदेश है द्वीपीय प्रदेश को अगर मिला दें तब 7516.6 किलोमीटर है। तो द्वीपीय प्रदेश को अगर हम छोड़ दें क्योंकि द्वीपीय प्रदेश का जो है अपना जो तटीय सीमा है वो है 2000 लगभग 2000 जो है 94 किलोमीटर के आसपास है, 96 किलोमीटर के आसपास। अगर इसको हम हटा दें, ठीक है, तो अगर इसको हम हटा दें तो आपका बच जाता है 5422.6 किलोमीटर। मतलब मुख्य तट का जो ये द्वीपीय प्रदेश को अगर हटा दें तो मुख्य तट जो है उसका जो लंबाई है 5422.6 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ें कि 1960 के आसपास जो है कांडला बंदरगाह का निर्माण हुआ था जिसका आधुनिक नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। यह जो है ज्वारीय बंदरगाह है। इसके बाद मुंबई का बात करें तो ये सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और व्यापारिक बंदरगाह भी जो है सबसे बड़ी यही है। इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए नवाहा सेवा बंदरगाह जो आधुनिक में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से सुप्रसिद्ध है ये बनवाया गया था। ठीक है, जिसका उद्घाटन जो है 1889 ईस्वी में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री उस टाइम के थे वो किए थे। इसके नीचे अगर आए गोवा में तो गोवा के बंदरगाह एक सुप्रसिद्ध बंदरगाह जो है वो है मार्मा गाओ। ठीक है, ये जुआरी नदी के ज्वारद्मुख पर स्थित है। इसके नीचे अगर आए तो न्यू मंगलोर बंगलोर में स्थित कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, न्यू मंगलोर। इसके नीचे केरल में अगर आए तो कोच्चि बंदरगाह। फिर तमिलनाडु में बड़े बंदरगाहों की संख्या 3 है। सबसे पहले तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर। ठीक है, ये चेन्नई बंदरगाह जो है मानव निर्मित बंदरगाहों में सबसे बड़ी है। ठीक है, जिसका निर्माण 1881 के आसपास हुआ था। अब इसके अगर ऊपर जाते हैं आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश की जो है सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का सबसे बड़े बंदरगाहों में सबसे गहरा बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम है। इसके ऊपर उड़ीसा में आपका पाराद्वीप और पश्चिम बंगाल में हल्दिया। तो ये थे आज का प्रमुख बंदरगाहों के विषय में जानकारी। तो इसमें आज इतने तक।